मैं मोहम्मद मशहूद आलम आज कल चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हर फ्राइडे हर जुमा को जो है हम जो है मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक पहलू पे बातें करते हैं। उन सारी की हकीकत और सच्चाई से आप सभी को एक अलग अंदाज में जो है रोशनास कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मुसलमानों के डर, खौफ, उनके एरोगेंट और उनके जो है मादियत परस्ती, भौतिकवाद जीवन पर जो है मैंने बातें की थी। आज भी उसी टॉपिक्स पर उसी बातों को जो है हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी बातों पर जो है हम बातें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि ए फियर इज द ओनली फॉर फीलिंग। डर जो है सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक एहसास है। लेकिन ये डर एहसास क्यों होता है? जब हम किसी भी थिंग्स को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर जब हम ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब हम ज्यादा उसके डिल्यूजन के शिकार हो जाते हैं, जब ज्यादा उसके बाद हमारे अंदर मेंटल एक अलग तरह से कंफ्लिक्ट पैदा होती है, वही कंफ्लिक्ट हमें जो है डर खौफ में पैदा करते हैं। तो दोस्तों शायद आप सभी जानते हैं, आप सभी मालूम है, कोई भी आदमी दिन में डरता नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा। अगर डर का एहसास कभी हम सभी को अगर होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो नाइट में होता है, रात में होता है। जी हाँ दोस्तों, अंधेरे में हम डरते हैं, अंधेरे में है हमें डर व खौफ होता है। उस तारीकी में जहां हम, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज मुसलमान जिस तारीकी में भटक रहे हैं, जिस बेरहमी का रास्ता है, तो वहां डर, खौफ, एक भय होना एक लाजमी सी बात है। इसमें कोई जो है बहुत बड़ा जो है ताज्जुब और फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान शायद आज कुरान से जिस तरह दूर है, जिस तरह इस्लाम से दूर है, जिस तरह अपने ईमान से दूर है, तो उसका इस तरह का डर खौफ पैदा होना या फिर का जो है बेराहरवी का रास्ता इख्तियार करना, गलत रास्ते पर जाना एक फितरी सी बात है। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, आप देखेंगे कुरान में कई जगह, हर जगह फरमाया गया है, कई जगह अल्लाह ने तस्करा किया है अल किताबुल मुबीन, यानी कुरान जो है वो किताब रोशनी का किताब रोशनी कहा गया, रोशनी का किताब कहा गया, अल किताबुल मुबीन यानी रोशनी का किताब कहा गया है। दोस्तों कई जगह अल्लाह ने फरमाया, जैसे सूरह अद-दखा में सूरह इस्मोक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कसम है उस रोशन किताब की जिसको मैंने एक मुबारक रात में नाजिल की। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लैलतुल कदर की रात कहते हैं, उस मुबारक रात में नाजिल की ताकि लोगों को रोशनी की तरफ ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का तस्करा आप कुरान को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो कई जगह जो है इसका तस्करा हुआ। लेकिन आज मुसलमान देखिए तारीकी में भटक रहे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं है, बल्कि हम आलमी सतह का, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आलमी सतह का मुसलमान जो है वो आज जो है उसके अंदर एक डर और खौफ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर अगर उसके यहाँ सिर्फ बमबारी हो रही है तो वही सिर्फ दहशत में है, वही सिर्फ घबराए हुए, वही सिर्फ जो है खौफ में जी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो है आप देखेंगे अरब ममालिक के जितने भी देश है या दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश है, सब डर है। अगर कोई बच्चा रात में सीटी बजाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खुशी का इजहार कर रहा है, जबकि वो एक तरह से डर और खौफ का संकेत देता है। ठीक उसी तरह अगर आज देखे, अगर कोई अरब हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ओमान हो, तुर्की हो, जो भी हो, अगर आज रसिया को, अमेरिका को, फ्रांस को, चीन को, कोरिया को अगर वो इन्वाइट कर रहा है, उससे गले मिल रहा है, खुशियां दिखा रहा है, तो साफ संकेत है दोस्तों। एक साइकोलॉजिकल अगर आप देखें, इस पर एनालिसिस करें, तो ये भी एक डर और खौफ और भय का संकेत है। तो सवाल पैदा होता है कि आज आलमी सतह पर मुसलमानों की हालत इतनी जर्जर क्यों है, ऐसा हालत क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों क्योंकि आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कई जगह सूरह अल-माइदा में ही फरमाया है, जैसा कि क्या कहते हैं, सूरह अल-माइदा में 15-16 वर्ष को देखें, बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ से एक रोशन किताब आ चुकी है, जो अल्लाह खुदा के रिजा के लिए उसको जो है अगर उस पर चलते हैं, जो लोग कोई उस पर रिजा के लिए काम करते हैं, तो उसको निजात का रास्ता दिखाते हैं, उसे राह रास्त पर ले जाते हैं, उसके जो है रास्ते हमवार करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा 15-16 को देखिए, कितनी बड़ी बात कहा है दोस्तों। दूसरी चीज जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि मुसलमान जो है आज जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम समुदाय जो है आज जो है वो मादियत परस्ती में जी रहे, भौतिकवाद जिंदगी जी रहे। भौतिकवाद जिंदगी मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमानों के लिए भौतिकवाद जिंदगी नहीं है। मुसलमानों को जो है मादियत परस्ती में नहीं जीना है। लेकिन आज मुसलमान जिस तरह की मादियत परस्ती कर रहे हैं, जिस तरह की नुमाइश कर रहे हैं, जिसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की अय्यासी, फहाशी
میں دن رات گزار رہے ہیں، جس طرح کے وہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے مسلمانوں کی بدحالی، قسم پرشی، اور ڈر اور خوف اور بھے کی بھی وجہ بنے گی یہ چیز، کیونکہ آپ کو تاریکی کی طرف لے جا رہی ہے۔ روشنی سے اگر آپ تھوڑا بہت روشنی میں ہیں تو سمجھے کہ پھر بھی آپ تاریکی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ دوستو ہم یہاں بھی ایگزامپل دیں گے قرآن کا، سورہ اسراء میں بہت ہی اچھا سورہ ہے، نائٹ جرنی جس کو کہا گیا ہے، انگلش میں نائٹ جرنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات بتائی ہے۔ آپ دیکھیں گے 25، 26، 28، 29 ورس کو آپ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو کوارڈینیشن بنا کے اپنی زندگی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کے حق ادا کرو اور فضول خرچی سے بچو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جی ہاں دوستو، پھر اللہ آگے پھر فرماتے ہیں، بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ گردن تک مت باندھو، یعنی اتنے تنگ بھی مت بنو، اتنے یہ بھی مت بنو، کنجوس بھی مت بنو کہ کسی کی مدد ہی نہیں کرو، یا پھر اپنے ہاتھ کو اس طرح آزاد بھی مت کرو کہ پورا سب کچھ لٹا کر بیٹھ جاؤ اور دوسرے کے محتاج بن جاؤ۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، کس طرح اپنے لائف میں کوارڈینیشن بنانا ہے، اپنے دولت کا، اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے تو اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ لیکن آج مسلمان دیکھیں، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، کسی پروگرام ہو، کس طرح نمائش کر رہا ہے، یہ ان کا ایروگینٹ کا ہے، ایروگینٹ ہونے کا۔ مسلمان جو آج ایروگینٹ ہے، آج ان کا جو تکبر جو ہے ان کی وجہ سے ہی یہ سب کی نمائش ہوتے ہے۔ اگر کوئی آج شادی میں 10 کی جگہ 20 اسکارپیو لے جا رہے ہیں، ہے نا، مرغا مسلم یا طرح طرح کے جو ہے پکوان پکا رہے ہیں، یا طرح طرح کے ہیں 100 سے 200 500 براتیاں لے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی نمائش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک نمائش ہے، پردرشن ہے۔ یہ نمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس کے سائیکولوجیکل پیچھے ریزن کی ہے، کیونکہ وہ ایروگینٹ ہے، اس کے اندر تکبر، دکھاوا بھرا ہوا ہے۔ وہ بغل والے کو دیکھتا ہے، انہیں اتنا خرچ کیا، ہم کو 2 قدم اور آگے بڑھنا ہے، ہمیں بھی دکھانا ہے، ہمیں بھی اپنا جو ہے اپنی جو ہے حیثیت، اپنی جو شخصیت کا جو ہے غلط شخصیت جسے کہتے ہیں اس کا جو ہے اس کی جو ہے نمائش کرنی ہے۔ تو دوستو یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ آج مسلمانوں کی بدحالی، قسم پرشی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تاریکی میں جی رہے ہیں، وہ تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں، سچائی کی طرف آنا چاہتا ہے تو قرآن سے ان کو نسبت کرنا ہوگا۔ قرآن کی جو حقیقت ہے، سچائی ہے، اس سے انہیں روشناس ہونا ہوگا۔ جب تک قرآن کی حقیقت اور سچائی سے روشناس نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے ان کی حالات یہی رہے گی، اور عالمی سطح پر، وشو استر پر جو ہے وہ بدحال دھنیہ ہی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بھارت کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کی جو ہے حالت جو ہے اتی پچھڑے جاتی سے بھی پچھڑا بتایا گیا ہے، لیکن